हेलो स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ब, जो किसी भी क्लास के बेस मजबूत करने के लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन क्या है वर्ब की। वर्ब इज जस्ट ए वर्ड, यानी वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। और डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। देख लीजिए, वर्ब इज जस्ट ए वर्ड। वर्ब जस्ट ए वर्ड that shows an action, that shows an action, state और possession। वर्ब क्या है कि एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को, स्टेट को, यानी क्रिया, कोई कार्य हो रहा है, स्टेट अवस्था, और पोजीशन अधिकार, मालिकाना अधिकार, यानी जो वर्ड एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को डोनेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो वर्ड वर्ब कहलाते हैं। अब देखिए, वर्ब के 3 पार्ट बताएं। पहला पार्ट है एक्शन, दूसरा स्टेट, और तीसरा पार्ट है पोजीशन। स्टेट अवस्था, पोजीशन अधिकार, मालिकाना अधिकार, और एक्शन का मतलब फिजिकल एक्शन से है। फिजिकल एक्शन, जैसे एग्जाम्पल है, ही प्लेज फुटबॉल। इसमें एक्शन हो रहा है, ही प्लेज फुटबॉल, ही राइट्स ए लेटर, इस टाइप के, यानी फिजिकल एक्शन हो रहा है, ये वर्ब कहलाती है। दूसरा स्टेट, दूसरा वाक्य है, यू आर नॉट वेल, यानी वेल ये एडजेक्टिव है, और यू की यानी सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। यू आर नॉट वेल, आप ठीक नहीं है, अर्थात स्टेट बता रहा है। और पोजीशन मीन्स थर्ड सेंटेंस है, जैसे आई हैव ए कार। ये वर्ब तीनों प्रकार से, जैसे एक्शन, स्टेट और पोजीशन, तीनों बातें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए, ये आगे आता है, आपने वर्ब सुनी होंगी, जैसे इज, एम, आर,
was, were, do, does, did, have, has, had। ये सब क्या है? These are auxiliary verbs। ये क्या है? auxiliary verbs। ये auxiliary verbs हैं, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करती हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और मेन वर्ब्स के रूप में भी कार्य करती हैं। अब देख लीजिए किस टाइप से कार्य करती हैं। अब फिजिकल एक्शन, यानी फिजिकल एक्शन में ये वर्ब आती हैं, नीचे इसकी कैटेगरी में आती हैं। फिजिकल एक्शन जैसे वॉक है, रन, राइट, स्टैंड, ये सारी वर्ब फिजिकल एक्शन के अंतर्गत आती हैं। अब देख लीजिए स्टेट में हैव, लाइक, थिंक, ऑन, ये स्टेप के वर्ब हैं, यानी इसमें आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है। इस प्रकार के वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे देख लीजिए, आई हैव ए कार, she likes playing। यानी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं उनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है, जैसे हैव है, लाइक है, थिंक है, ऑन है। अब इस टाइप का अगर वाक्य है तो आई हैव ए कार, तो इससे नहीं कर सकते I am having a car। या दूसरा वाक्य है she is liking playing। ये दोनों वाक्य गलत हैं। अर्थात ऐसी वर्ब के साथ में, ये जो वर्ब दी हुई हैं, इनके साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अब देखिए वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं। सबसे पहले नंबर 1 है वर्ब फंक्शन के आधार पर। ये फंक्शन के आधार पर हैं। ये भी 2 टाइप की होती हैं। फंक्शन के आधार पर वर्ब 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 है ऑक्सिलरी वर्ब्स। जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरी है मेन वर्ब।
यानी वर्ब दो प्रकार की फंक्शन के आधार पर होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। निशा इज रीडिंग ए नॉवेल। और इसमें वाक्य है निशा इज नॉट ब्यूटीफुल। देखिए ये सेंटेंस है, निशा इज रीडिंग ए नॉवेल, निशा इज नॉट ब्यूटीफुल। इसमें इज का प्रयोग रीडिंग के साथ हुआ है। इसमें रीडिंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और दूसरे सेंटेंस में इज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, तो इज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है और इसमें इज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। दूसरा सेंटेंस है यू आर राइटिंग एन एसे। यू आर राइटिंग एन एसे, यानी राइटिंग के साथ में, यानी जो वर्ब दूसरी वर्ब की हेल्प करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कराती हैं। और ये मेन वर्ब ये अपने आप में मुख्य कार्य करती हैं, यानी इसमें आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है और इस सेंटेंस में आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। थर्ड सेंटेंस है he has finished his work। he has a car। अब देखिए हैज वर्ब का प्रयोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है और यहां पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है। अर्थात ये ऐसी वर्ब हैं जो मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, दोनों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और सेंटेंस he did not come। आगे है he did the work। अब देखिए he did not come, कम मेन वर्ब है और did हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इसमें ये वर्क ये नाउन है, ये नाउन के रूप में आया है, तो इसमें मेन वर्ब डिड है। द वर्क ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ये डिड मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। तो इस तरह से आपको बताया गया कि फंक्शन के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस है दे डू द वर्क। दे डू हेल्पिंग वर्ब और ये नाउन है, दे डू द वर्क। इसमें ये वर्क नाउन के रूप में आया है,
और दूसरा सेंटेंस है दे वर्क, इसमें वर्ब यानी वर्क वर्ब के रूप में आया है, अर्थात कुछ ये जो वर्ब है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं अलग अलग सेंटेंस में। दे डू द वर्क, इसमें द वर्क नाउन हुआ, और दे वर्क इसमें वर्क वर्ब है। तो इस तरह से आपको फंक्शन के आधार पर ये वर्ब के दो टाइप बताए गए। अब देखिए उससे आगे बढ़ते हैं। अब है वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर। दूसरी टाइप की वर्ब है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 2 है हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब which does not require an object is called intransitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कर्म होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया यानी जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, वह है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। द प्लेयर kicked the ball। फर्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर किक द बॉल। किक्ड इसमें वर्ब है, तो अपने साथ में द बॉल ऑब्जेक्ट लिए हुए है, इसलिए यह है ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसमें इंट्रांजिटिव में द प्लेयर किक्ड fiercely। इसमें किक्ड वर्ब है और अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिए हुए है, ये फियर्सली एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है हमेशा, तो इसलिए दूसरे वाक्य में किक्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है और पहले वाक्य में किक्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। He fought with the lion। He fought bravely। पहला सेंटेंस है he fought with the lion, तो इसमें fought के साथ में आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हुई। और यहां fought के साथ में एडवर्ब दिया हुआ है, ये ब्रेवली एडवर्ब है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो ये fought इंट्रांजिटिव वर्ब है और इस पहले वाक्य में, इधर के वाक्य में fought ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए। द ड्राइवर स्टॉप्ड हिज कार। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। यहां भी स्टॉप्ड है, यहां भी स्टॉप्ड है, और इसमें द ड्राइवर सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है और हिज कार ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यह ट्रांजिटिव वर्ब हुई। और दूसरे वाक्य में
स्टॉप्ड के बाद में एडवर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसलिए है इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में सेंटेंस अगर दिए जाए छांटने के लिए तो आप निश्चित रूप से छांट लेंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ब्रॉक द ग्लास। ब्रॉक इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा वाक्य है द ग्लास ब्रॉक। यहां पर ब्रॉक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसमें आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और सेंटेंस देख लीजिए, द सन मेल्टेड द स्नो। द आइस मेल्टेड। यहां मेल्टेड द आइस सब्जेक्ट है, मेल्टेड वर्ब है, अर्थात आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ में, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। और जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द स्नो, वह मेल्टेड वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ये एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको समझाया, एक बार फिर सुन लीजिए। द वर्ब that requires an object is called transitive verb, and the verb that does not require an object is called intransitive verb। तो वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर दो प्रकार की आपको बताई, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए तीसरी टाइप की, जो तीसरी टाइप की जो वर्ब है न जान लीजिए। तीसरी टाइप की वर्ब है, एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। यह है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जान लीजिए ठीक से। ये बेस मजबूत करने के लिए किसी भी क्लास के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये जानकारी, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के लिए आपको फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर जानना चाहिए। देख लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए पहले वाक्य में वर्ब गोज है, दूसरे में गो है और तीसरे में वेंट है। इस टाइप से यानी फाइनाइट वर्ब वे वर्ब कहलाती हैं जो किसी वाक्य के सब्जेक्ट से या उसके टेंस से प्रभावित होती हैं। जो टेंस से या सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं वे वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। द वर्ब विच चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी पहले वाक्य में सब्जेक्ट ही था तो ही के साथ में गोज का प्रयोग हुआ,
दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट दे है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई गई, और तीसरे वाक्य में टेंस चेंज कर दिया तो इसमें हमने सी के साथ में वेंट कर दिया, यानी पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ तो वेंट का प्रयोग हुआ। अर्थात ये तीनों वर्ब किसी वाक्य के सब्जेक्ट से या उसके टेंस से प्रभावित हो रही हैं, इसलिए ये कौन सी वर्ब कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब। आप देख लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दिया हुआ है दे लाइक स्विमिंग। ये लाइक फाइनाइट वर्ब है, लाइक्स फाइनाइट वर्ब है, और आगे स्विमिंग जो वर्ब है वह नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब यानी द वर्ब which does not changes according to the subject or tense is called non finite verb। और देख लीजिए पहले वाक्य में यानी दे लाइक टू प्ले, और दूसरे वाक्य में है मोहन लाइक्ड टू प्ले। इसमें लाइक वर्ब है, यहां पर लाइक्ड है, तो ये टेंस से या सब्जेक्ट से प्रभावित हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, तो ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू प्ले, यहां पर टू प्ले है, यहां भी टू प्ले है, इसके ऊपर टेंस का या उसके वाक्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो वर्ब टेंस या सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, और ऐसी वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट से या उसके टेंस से प्रभावित होती हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की होती हैं: पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड, और तीसरा है इन्फिनेटिव। ये 3 प्रकार की वर्ब हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हाई स्कूल से इंटर तक सभी क्लासेज में जीरंड, पार्टिसिपल जीरंड और इन्फिनेटिव तीनों वर्ब का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की भिन्न भिन्न अवस्थाएं। देखिए वर्ब की इस प्रकार से 5 प्रकार के यानी 5 भागों में वर्ब को मैंने बांटा है। देखिए V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 राइट, गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म इसे कहते हैं। बेस फॉर्म या रूट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म भी इसी को कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो बहुवचन सब्जेक्ट हैं उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। V2 ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे रोट है, राइट की सेकंड फॉर्म, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। तो ये सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, ये पास्ट टेंस में इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए V3 V3
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में या पैसिव वॉइस में, यानी परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी राइट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन है और गो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गोन है। आगे देखिए V4, V4 यानी आईएनजी फॉर्म। V4 राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, यानी ये कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहलाती है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है। कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे V5, V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है। इस तरह से 5 फॉर्म वर्ब की आपको बताई गई, V1, V2, V3, V4 एंड V5। और किस प्रकार से इनका यूज होता है यह भी आपको बताया। धन्यवाद।